जाना है। सिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ऐसा लगे कि उसका किसी ने जिस्मानी फायदा उठाने की कोशिश की। बस माथे पर गहरी चोट और ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हुई थी। लेकिन सर, मेरी बेटी सिया घर से इतनी दूर करने क्या गई होगी? यही तो हम भी जानना चाहते हैं, क्या हुआ था उस रात? सर, हमारी बेटी सिया का बर्थडे था। परिवार के सारे लोग इकट्ठा थे। सब कितने खुश थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, पहले ये बताओ तुम कितने साल की हो गई? सिया 17 की हो गई है अब। अरे वाह! आपकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी या किसी ने बदला लेने के लिए सिया को? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, हाल फिलहाल में आपका या आपकी बेटी सिया का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ किसी बात को लेके? सिया ने अपने चाचा संकेत को पीटा? इतनी कड़वाहट? हाथ तो संकेत ने भी उठाया था। जब रिश्ते इस कदर बिगड़ जाते हैं तो कड़वाहट तो आ ही जाएगी ना। और बच्चियों पर हाथ उठाकर कौन सी मर्दानगी दिखा दी उसने? आप लुधियाना में जॉब करते थे ना, तो वापस अपने शहर में आने की वजह? कोविड के चलते हमारी कंपनी अचानक बंद हो गई। वहां कुछ भी नहीं करने को था, तो सोचा अपने शहर वापस चले। वहीं चलकर कोई न कोई कमाई का जरिया ढूंढ लेंगे। और हम परिवार के साथ यहाँ 1 साल पहले आ गए। पापा, यहाँ बार बार बिजली कट जाती है और फिर घंटों तक नहीं आती। लुधियाना में कभी आपने बिजली कटते देखा है पापा? और यहाँ का तो मौसम भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा पापा, यहाँ पर लस्सी तो अच्छी मिलती होगी ना? सिया दीदी, सिया दीदी, सिया दीदी आप आ गई। अरे मिंटू भैया, मुझे दीदी मत बोलो, और मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ। दीदी मैं आपकी एक फोटो निकालूं? हाँ, लेकिन आपके लिए मेरे पास कुछ है। थैंक यू दीदी। फोटो निकालूं? हाँ। अरे वाह मिंटू भैया, आप तो फोटोग्राफर निकले। ये देखो माँ, कितनी अच्छी फोटो ली है मिंटू भैया ने। अरे वाह वकील साहब, इस मजदूरी के कितने पैसे दे रही दीदी आपकी? चाचा आ गए। चाचा मैं आपकी एक फोटो लूं? अब बाप की कमाई पे अय्याशी कर सके, ऐसी किस्मत तो हमारी है नहीं कि बेरोजगार होकर भी पैसे की कमी ना हो आपके जैसे। तुम दोनों की बनती नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन यहां हमारे घर में दंगल नहीं होगा। भैया, ये सिया ने जो लड़कों की तरह जीन्स पहनी है ना, पिताजी के सामने ना आए ऐसे, याद रखिएगा। अच्छा, तो जीन्स पहनकर दादाजी के सामने नहीं जाना है, ठीक है। दीदी खाना लाओ ना जल्दी। दीदी
दीदी खाना ले आई मेरे लिए। हाँ चलो अब आप खा लो। दीदी आप ही खिला दो ना अपने हाथ से। ये लो। मामा अरे पिंटू भैया, बेटा अरे पिंटू भैया। खाना गिरा दिया मेरे ऊपर। कोई बात नहीं सिया, बाथरूम में ले जा, साफ कर दे। जी माँ। चलो ये सब क्या हो रहा है धर्म? बहू नाइटी पहनकर बालकोनी पर मोहल्ले की नमाज बनी हुई है और सिया जीन्स पहनती है। संकेत के मना करने पर भी इन छोटे कपड़ों में घर में घूम रही है। ये सब नहीं चलेगा इस घर में। अरे पिताजी, इन सबको बड़े शहर की आदत हो चली है और वहां ही सब चलता है, इसीलिए मैंने कभी रोका नहीं है इनको। धर्म, तुम्हारा बड़ा शहर नहीं है। अपनी बीवी और बेटी को बोल दो ये शहर वाली सोच बदल दे। इस घर की एक मर्यादा है, घर का कोई भी सदस्य खासकर औरतें इस मर्यादा को न लांगे। इसी में सबकी भलाई है। बहू नाइटी नहीं पहन सकती, बेटी जीन्स नहीं पहन सकती। सारी जिंदगी शादी करके उसे बस साड़ी में लपेट दो, चाहे कितनी भी गर्मी हो। उसे खाना बनाना है साड़ी में, बाथरूम जाओ तो भी साड़ी में जाओ, और पल्ला जरा भी सर से नहीं उतरता, और एक दिन इसी साड़ी में मर जाओ। औरत की बस यही कहानी है। और ये मर्द सारा दिन एक लुंगी और एक बनियान में पूरे मोहल्ले में घूमते रहे, तब भी इनकी इज्जत का कुछ नहीं जाता। दीदी, आप इतना सब पिताजी के लिए क्यों बोल रही हैं? उन्होंने तो मुझे और सिया के लिए कहा है ना ये सब, तो फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अच्छा, अगर मैं नाइटी पहन लेती तो मुझे कुछ ना बोलते हो? बहुत खुश होते ना, है? अच्छा तुम ये बताओ, तुम लोग यहाँ वापस क्यों लौट आए? लता, लौटते नहीं तो क्या करते? कंपनी में मेरे फंड में 10 लाख रुपए, सोचा था मिल जाएगा तो कोई काम शुरू कर लेंगे। पता नहीं कब मिलेगा। मिल जाते तो मैं कोई काम शुरू कर लेता, लेकिन उनका तो कोई भरोसा है नहीं। पैसों के बिना तो यहाँ भी कोई काम शुरू नहीं कर सकते। गांव में खेती है, वही खेती करोगे अभी आप? मेरी जीन्स छोड़िए। बेटा बेटा मेरी बात सुनो, देखो बस कुछ दिन के लिए जींस मत पहनो, देसी कपड़े पहन लो। अब कोई बाहर वाला होता तो मैं समझ लेता, लेकिन पिताजी और बड़े भैया को समझाना ना। अरे उनसे रोज कहाँ सुनी नहीं कर पाऊंगा मैं। पापा मुझे जीन्स पहनना है और मैं पहनूंगी 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 और स्कर्ट भी पहनूंगी। सिया, देखा ना आपने सिया को आखिरी बार कब डांटा था? याद भी नहीं होगा ना आपको? प्लीज। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। अच्छा सुनो, तुम्हें जो पहनना है ना पहनो, पहनो। पापा मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने मुझे डांटा। बेटा तुम अपने दादाजी को तो जानती हो, थोड़े पुराने ख्यालात के, उनको समझाने का मतलब दीवार से सब। और चोट किसको लगेगी? चोट मुझको ही लगेगी। नहीं पापा, मैं आप पर चोट नहीं आने दूंगी। इतने साल बाहर रहने के बाद अब समझ में आ रहा है कि हमारा ये छोटा शहर, इसकी सोच आज भी कितनी पिछड़ी हुई। पापा आपका मतलब
दादाजी और ताऊजी जैसे बेवकूफ सोच। क्या बहन जी लग रही हूं मैं। लग रही हूँ ना बहन जी। दीदी दीदी दीदी, अरे वाह दीदी, नई ड्रेस। दीदी मैं आपकी वीडियो निकालूं, नई नई ड्रेस। अरे वाह दीदी, नई नई ड्रेस, दीदी की नई नई ड्रेस। क्या यार दीदी वही शंकर। बहू मिंटू को अंदर ले जाओ। जी बाबूजी, चलो। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आपकी गांव में 10 बीघा जमीन है ना? जी। आपको खरीदनी है? जी नहीं, लेकिन जमीन जायदाद के मामले में खून खराबा होना कोई नई बात तो नहीं है ना? अगर आप हम पे शक कर रहे हैं सिया की मौत को लेकर, तो फिर उस हिसाब से हमें तो धर्म को मारना चाहिए था। पुलिस हर किसी पे शक करती है और हर किसी से हर तरह का सवाल करती है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि उस गांव की जमीन को लेकर क्या मसला था? कब्जा करने की सोच रहे हो क्या गांव की जमीन पर? अरे नहीं भैया, आपको तो पता ही है कि मेरी नौकरी जा चुकी है और कंपनी में मेरा 10 लाख का फंड अटका हुआ है। वो राम भरोसे पता नहीं कब मिलेगा। मैं तो उस जमीन से अपना परिवार चलाना चाहता हूँ और जो भी मुनाफा होगा उसमें 50% मेरा, 25 आपका और 25 संकेत का। मुनाफा 3 हिस्सों में बराबर बटेगा। अरे बाबूजी, बाबूजी बात तो सुनिए बाबूजी। इसका कुछ नहीं होने वाला, चल। पिताजी गलत। क्या गलत है? जब सारी मेहनत मेरी तो मुनाफा सब में बराबर बराबर कैसे बढ़ सकता है? 20 साल तुम घर से बाहर थे, 3-4 साल में एक आध बार तुम घर लौटे हो। मेरे साथ कौन था? मेरा बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा। तुम मेरे लिए नहीं लौटे हो। और सही क्या है और गलत क्या है मुझे मत समझाओ। ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने गांव की जमीन तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दी है, ताकि तुम्हारी नाइटी वाली बीवी और जीन्स वाली बेटी का पेट भर सके। तू सिया है ना, धर्म भाई की बेटी? हाँ आंटी, पहचान ही नहीं रही आप तो। तभी मैं सोचूं ये मिंटू किस अजनबी के साथ घूम रहा है। वैसे बहुत लंबी हो गई हो तुम। सिया दीदी, सिया दीदी। हाँ हाँ पहचान गए थे सिया दीदी को। ये ले, चल जाके बैठ। ये टमाटर कैसे दिए? 20 रुपए पाव। अरे आप हो मामा, लगा तो नहीं आपको? और मेरी ट्यूशन टीचर का क्या हुआ? हाँ हाँ, एक लड़का है, पढ़ाई में बहुत तेज है, यहीं पास में कोचिंग सेंटर चलाता है। अच्छा ये बता, दीदी ने क्या मंगवाया है? 1 किलो भिंडी, 1 किलो आलू और टमाटर। टमाटर कैसे दिए? 50 रुपए पाव। अरे बाप रे, पिछले हफ्ते से 5 रुपए बढ़ गए। आप ले लीजिए, मैं पुराना भाव लगा दूंगी आपको। अरे नहीं नहीं, आप इतना नुकसान क्यों कराएंगे, जो भाव है उसी में दीजिए। आ गई ना औकात पे, जीन्स से सीधा सलवार सूट पे। बेरोजगार चाचू, ताने देना बंद करो और रोजगार ढूंढो। दादाजी हमेशा आपका खर्च उठाने के लिए नहीं रहने वाले। ये धक्का दिया तूने। ये क्या कर रहा है संकेत, पागल हो गया है क्या? सिया, तुम मिंटू को लेकर जाओ यहां से।
चलो मिंटू भैया। तुझे बीच में नहीं आना चाहिए था राजू। ये मेरे घर का मामला है, दूर रह, तू बता रहा हूं मैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।